नमस्कार। आज हम आपके सामने अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की चर्चा अब तक चल रही थी। आज के अंक में हम शेखुल अंबिया नजीउल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चर्चा करने वाले हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते थे और हजरत लमक के बेटे थे। हजरत इदरीस के आसमान पर चले जाने के बाद दुनिया में फिर गुमराही और नाफरमानी भर गई। दुनिया को सही रास्ते पर लाने के लिए खुदावंद करीम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर इस धरती पर भेजा। आपको 40 साल की उम्र में ही नबूवते खुदाबंदी हासिल हो गई थी। 950 साल आप अपनी कौम में ठहरे और अपने कौम को तबलीग फरमाई। आप अपनी कौम से फरमाया, अगर तूने खुदा के अलावा किसी और की इबादत की तो मैं क़यामत के दिन के बहुत बड़े अज़ाब का तुम्हें खौफ दिलाता हूं। अब आपने आगे फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए जाहिर तौर पर डर सुनाने वाला हूं कि खुदा की बंदगी करो और उससे डरो और मेरा हुक्म मानो। वो तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा और एक मुकर्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा। बेशक जब अल्लाह का वादा आता है तो हटाया नहीं जा सकता। काश तुमने इसे जान लिया होता। अगर तुमने इस तरह का तयन कर लिया है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम जलील हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। खुदा का अहकाम तुम तक पहुंचाने में मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं, कोई मनसब नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है। सिर्फ खुदा के हुक्म से, सिर्फ और सिर्फ खुदा की रजामंदी के लिए तुम्हें तबलीग कर रहा हूं। हज़रत नूह बराबर भलाई की बातें फैलाने और बुराई की बातें मिटाने की कोशिशें हमेशा करते रहे, लेकिन कौम के लोग ऐश में लगे हुए थे। उन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातें अच्छी नहीं लगती थी। आप ताउम्र कौम के लोगों को समझाते रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 80 आदमियों के अलावा और किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। कुफ्र और इनकार पर डटे रहे। जैसे जैसे आप तबलीग करते रहे, कौम इनसे दूर होती रही। कौम की बदबख्ती का यह आलम था कि कोई भी आपकी बातें सुनने को तैयार नहीं था। कौम के लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, आपसे नफरत करते थे। लोग अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते थे जिससे आपका कलाम सुनाई न पड़े। लोग अपने चेहरों को ढांप कर रखते थे जिससे आपका चेहरा उनको दिखाई न पड़े। आपने हर वक्त दिन रात तबलीग हर शख्स के को नरम लहजे में समझाने की कोशिश की। खुदा के अज़ाब से भी डराया, लेकिन कौम के लोगों पर कोई असर, आपके दुश्मन असर नहीं पड़ा। आपके दुश्मन मरते वक्त अपने बेटों को ये वसीयत देकर जाते थे
कि ऐ मेरे बेटो, हरगिज तो अपने बाप दादा के दीन से हटना नहीं, नूह की बातों को कभी न मानना, जितना हो सके नूह को दुख पहुंचाना और तकलीफें देते रहना, नूह को दुश्मन की तरह ही देखना, कभी भी उसके बहकावे में मत आना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से रिवायत है कि किसी भी पैगंबर ने अपने कौम की तरफ से इतनी तकलीफें नहीं उठाई, इतना दुख नहीं उठाया जितना हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उठाना पड़ा, जितनी तकलीफें उनको झेलनी पड़ी। कौम के लोग नूह को हमेशा धमकियां देते कि तुम इन बातों को अपने तक ही रखो, हमारे बुतों को भला बुरा मत कहो, वरना हम तुम्हें परेशान कर डालेंगे। जब हजरत नूह मजलिस को अच्छी बातें बताते तो कौम के लोग उन्हें मारते थे, घसीटते थे, यहाँ तक कि जब हजरत नूह बेहोश हो जाते थे तो उनके लड़के उन्हें उठाकर ले जाते। कौम को समझाते समझाते 7 सदियां गुजर गई, लेकिन कौम के लोग ईमान नहीं लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तंग आकर जब नाउमीद हो गए तब अल्लाह ने आप पर वही नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, दिल तंग न करो, इन जालिमों से कोई उम्मीद मत रखो, जो ईमान ले आए हैं उन्हें साथ रखो, बाकी ईमान नहीं लाएंगे उनके मुकद्दर में जहन्नम ही लिखा है। हजरत नूह ने अपनी कौम को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, एक बार फिर बताने की कोशिश की, एक बार फिर सही जगह पर लाने की कोशिश की और फरमाया, अगर ईमान नहीं लाओगे तो आप ये समझो कि अजाब इलाही अब आने वाला है। लेकिन कौम के लोग अपनी बात पर ही डटे रहे, उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातें नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी। आज के अंक में बस इतना ही, आगे का किस्सा कल बताया जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।